Assalamu alaikum dear students and my dear viewers, welcome to Know Now with Rabia. As we are reading tenses nowadays, so today's lecture is about the other tense. In our last lesson we talked about the indefinite tense of present, past and future. So today we are going to learn what is continuous tense in present, past and future. ये क्या है, इसका क्या मतलब है और हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके क्या बेसिक रूल्स हैं. अगेन एज आई डिड इन माय लास्ट वीडियो, मैंने जितने भी रूल्स हैं ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन लर्न दैम ऑन योर फिंगर टिप्स एंड यू कैन यूज़ दैम इन योर प्रैक्टिस. आप स्पेशली बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने पिछली वीडियो में जो चीज़ें भी लर्न की हैं, जो रूल्स पढ़े हैं, सीखे हैं, आप उसको ज़रूर घर पे प्रैक्टिस करें. डिफरेंट उर्दू के जुमले लें और उनको, या आप उर्दू के जुमले ना लें, आप खुद अपने माइंड में, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग द फ्यूजन ऑफ बोथ द मेथड, सो दैट यू विल नॉट बी किसी किस्म की आपको कोई ऐसी ज़रूरत पेश ना आए कि आपको कोई उर्दू का सेंटेंस बताएगा तो ही आप उसको कन्वर्ट कर सकेंगे. यू कैन थिंक एंड लर्न डायरेक्टली इन इंग्लिश. आप ख़ुद से प्रैक्टिस करें, आप इन रूल्स के मुताबिक सेंटेंस लिखें और फिर आप ख़ुद डिसाइड करें कि ये मैंने कौन से टेंस का सेंटेंस बनाया, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, इंडेफिनिट है या कॉन्टीन्यूअस है. और कॉन्टीन्यूअस तो आज हम सीख ही रहे हैं. ओके, सो लेट्स गो टू आवर लेसन. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ होती है. एंड दिस टेंस इज़ अबाउट द एक्शन विच इज़ इन प्रोसेस. वो काम जो अभी प्रोसेस में है, जो अभी स्टिल हो रहा है प्रेजेंट में. ठीक है, जैसे कि आई एम ईटिंग फूड, इसका मतलब है ये एक्शन ऐसा है जो इस वक्त भी हो रहा है. आई एम ईटिंग फूड. यू आर नॉट सेलिंग क्लोथ्स, तुम कपड़े नहीं बेच रहे हो. अली इज़ प्लेइंग. एंड एज यू कैन सी आई हैव गिवन a chart, a short form of the usage of helping verbs with particular persons. So आप इन चार्ट्स के ज़रिए ये सीख सकते हैं, आराम से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में किस पर्सन के साथ आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमने ये सीखा कि अगर कोई काम इन प्रोसेस है तो हम उसको कैसे करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करके. आई एम ईटिंग फूड. नाउ इफ़ वी आर डूइंग द सेम एक्शन इन पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो हम पास्ट में क्या करेंगे, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था. यू वर नॉट सेलिंग क्लोथ्स, तुम कपड़े नहीं बेच रहे थे. अली वॉज प्लेइंग. अगेन हियर आई हैव गिवन द शॉर्ट चार्ट एंड द आइडेंटिफिकेशन कि हाउ कैन यू रिकग्नाइज दैट इट्स अ कॉन्टीन्यूअस टेंस. और फिर उस टेंस में भी पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये आपको इन रूल्स के थ्रू पता चल जाएगा. ठीक है, देन कम्स द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. आपने देखा प्रेजेंट में क्या था, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ. जब हमने इसको पास्ट में किया, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड. यू वर नॉट सेलिंग क्लोथ्स. तो फ्यूचर में क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आपको मैंने बता दिया कि इसमें विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. आई विल बी ईटिंग फूड और आई विल बी ईटिंग अ ब्रेड. आप फूड कर लें, ब्रेड कर लें, और वट एवर यू आर ईटिंग, इट्स अप टू यू. आई विल बी ईटिंग फूड. रिमेंबर, ये ऐसा टेंस है ना जिसमें एक्शन इज़ इन प्रोसेस, यानी अभी हो रहा है, तो खाना खाया जा रहा होगा. आई विल बी ईटिंग फूड. यू विल नॉट बी सेलिंग क्लोथ्स, तुम कपड़े नहीं बेच रहे होगे. अली विल बी प्लेइंग. एंड अगेन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देयर इज़ अ लिटिल technicality in future
कॉन्टीन्यूस टेंस, नेगेटिव एंड इंटरेक्टिव सेंटेंसेस, उसमें सिर्फ इतना सा आपको चेंज करना होगा दैट इफ़ यू आर मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस यू विल नॉट बी सेलिंग क्लोथ्स, और विल यू बी सेलिंग क्लोथ्स, क्या तुम बेच रहे होगे, इसमें आपके सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का विल आएगा, उसके बाद नॉट और फिर बी लगाएंगे हम, यानी विल और बी के दरमियान में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। और अगर आप क्वेश्चनिंग सेंटेंस, इंटरेक्टिव सेंटेंस को अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर बी का एडिशन होगा। विल यू बी सेलिंग क्लोथ्स, will Ali be playing? So to give you a whole summary of this tense, I would like to again remind you that in continuous tense an action is still in process. ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो अभी हो रहा होता है वो कंप्लीट नहीं है और वो इट्स जस्ट इन बिटवीन समवेयर। तो खाना अभी खा रहा हूँ, खाना खा रहा था और खाना खा रहा होगा, and then all the sentences are there. For any question and query, if you don't understand anything, if you have a question, if you have a query, you can ask in comments or you can write on my Insta page. You can also DM me on my Insta. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।